हेलो एवरीवन। इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी पुस्तक क्षितिज का पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए पाठ का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। लेखक स्त्री शिक्षा के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। लेखक कहते हैं कि स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यानी कि कुछ बुरा काम यदि उनके पढ़ाने का उनकी शिक्षा का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी पुरुषों के द्वारा किए गए बुरे कार्य भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझे जाने चाहिए। जैसे बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना मतलब रिश्वत लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि विक्षिप्तों यानी पागल लोगों, बात व्यथितों बातों से दुखी होने वाले लोग और ग्रहग्रस्तों यानी के पाप ग्रह से जो प्रभावित लोग हैं उनके सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे। दलीलें पेश करना मतलब ऐसे तर्क देना, ऐसे तर्क तो बहुत ही कम लोग देंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? आगे लेखक प्रश्न करते हैं कि शकुंतला ने दुष्यंत को जो कड़वे वचन कहे ये कौन सी अस्वाभाविक बात है? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए? लेखक प्रश्न करते हैं क्या वे ये कहती कि हे आर्यपुत्र शाबाश, आपकी तो प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके फिर मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। आप तो नीति की, न्याय की, सदाचार की और धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। लेखक कहते हैं कि अपनी पत्नी पर जो घोर से घोर अत्याचार करके फिर ऐसी आशा रखते हैं कि वो उसकी तारीफ करे, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। उसे मनुष्य के स्वभाव का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई है। लेखक फिर कहते हैं कि इस संसार में सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं थी कोई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, यानी कि जिस कवि ने शकुंतला नाटक लिखा है और शकुंतला के जो वाक्य लिखे हैं, ये दुर्वाक्य लिखे हैं, बुरे वाक्य लिखे हैं, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है ये सुनिए। उसी कवि ने जब श्री रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग कर दिया था तो श्री रामचंद्र के विषय में सीता ने क्या कहा है ये सुनिए। वाचियस्त्वया मद चनात् स राजा वयोम विशुद्धामति यत् समक्षम माँ लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तांक्विम सदृशम कुलस्य। सीता कहती हैं कि हे लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। सीता श्री राम को राजा कहकर संबोधित कर रही है कि जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता यानी पवित्रता साबित कर दी थी। जिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद यानी कि झूठी बातें सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? क्या यह तुम्हारे कुल को शोभा देता है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली बात है? या तो फिर क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता मतलब कि तुम जैसे विद्वान को ये शोभा देने वाली बात है?
आप जैसे महान व्यक्ति को क्या ये बातें शोभा देती हैं? सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। फिर लेखक प्रश्न करते हैं कि सीता द्वारा दिया गया ये संदेश कटु मतलब कड़वा नहीं तो क्या इसे मीठा कहेंगे? राजा मात्र कहकर उन्होंने श्री राम जी को राजा मात्र कहकर संबोधित किया है और उनके पास अपना संदेशा भेजा है। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। लेखक कहते हैं कि ऊपर लिखी गई पंक्ति जो हैं ये किसी गंवार स्त्री की नहीं है, ये तो महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की पुत्री और मानवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी सीता की हैं। नरपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीत। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। धर्मशास्त्रज्ञता मतलब धर्मशास्त्र को जानना। वहीं आगे चलकर अगले कुछ पंक्तियों में कवि ने यह प्रमाण दिया है कि सीता धर्मशास्त्र को कितना जानने वाली थी। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और अक्षमाशील तपस्वी तक ने अस्त्येव मन्युर्भर्ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। लेखक कहते हैं कि जब सीता जी का परित्याग कर दिया गया तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया। वे जो वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ मतलब नीति को जानने वाली, अक्षमाशील मतलब अक्षमा करने वाली तपस्वी थी, उन्होंने श्री रामचंद्र पर अपने परित्याग के कारण क्रोध प्रकट किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। अतः लेखक कहते हैं कि शकुंतला की तरह ही अपने परित्याग को या अन्याय समझने वाली सीता का श्री रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य यानी कि कड़वे वचन कहना सर्वथा स्वाभाविक था, बिल्कुल ही स्वाभाविक है, उचित है। ना यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, ना गंवारपन का, ना अकुलीनता का। जब श्री राम ने सीता को छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया, तो उन्हें क्रोध आ गया और यह क्रोध ना तो इसे पढ़ने लिखने का परिणाम मान सकते हैं, ना उनके गंवारपन का और ना अकुलीनता का, क्योंकि वे एक कुलीन स्त्री थी, राजा जनक की पुत्री थी। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। लेखक आगे कहते हैं कि पढ़ने लिखने में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे किसी का अनर्थ हो सके, किसी का बुरा हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से। ऐसा किसी भी हालत में नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ने लिखने से अनर्थ हो सकता है। अब वे कहते हैं कि पुरुषों से भी अनर्थ होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से, जो अनपढ़ हैं उनसे भी और जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी। अनर्थ तो दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर उसके बारे में अनुमान भी लगाया जा सकता है। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। अतः लेखक कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षित अवश्य करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ ना पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि जो लोग यह कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, ममानियत मतलब मनाही थी, रोक थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते, वे क्या तो इतिहास के जानकार ही नहीं हैं या फिर जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, वे जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, दंड के पात्र हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। निरक्षर रखना मतलब अनपढ़ रखना, इस बात का उपदेश देना
समाज का अपकार मतलब अहित करना है और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। ऐसा कहकर ऐसे लोग समाज की उन्नति में बाधा डालते हैं। फिर लेखक आगे कहते हैं कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है, केवल स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा के अंतर्गत नहीं रख सकते। अपने चारों ओर के वातावरण में जो हम जीवन भर सीखते हैं वह भी शिक्षा में ही शामिल होता है। उसमें सीखने योग्य यानी कि शिक्षा में सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है, अनेक विषयों को जोड़ा जा सकता है। पढ़ना लिखना भी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। लेखक कहते हैं कि हमारे देश की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। इस कारण इस शिक्षा प्रणाली के कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे प्रणाली में संशोधन करना चाहिए या फिर कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष ना देना चाहिए, खुद से ही ये पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। लेखक फिर कहते हैं कि यहाँ पर लड़कों की शिक्षा प्रणाली भी अच्छी नहीं है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? फिर लेखक प्रश्न करते हैं कि बुरी शिक्षा प्रणाली के कारण क्या किसी ने भी यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। लेखक फिर कहते हैं कि ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं उनसे कहते हैं कि आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए जो हमारे देश में अच्छी नहीं है। ये तय कीजिए उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए। ये शिक्षा घर में भी दी जा सकती है या स्कूल में। इन सब बातों पर बहस कीजिए, फिर विचार कीजिए। जो मन में आए वो करिए, जी में आए सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए, पर ईश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। अपने आप से ये नहीं कहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है। अगर स्त्रियों को पढ़ा दिया गया वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सोलह आने मिथ्या है। जो स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग हैं उनसे लेखक कहते हैं कि आप इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जो मन में आए करिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है या ये अनर्थकर है, इससे किसी का अनर्थ होता है या अभिमान यानी कि घमंड आता है, या वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है यानी कि घर की सुख शांति का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सोलह आने मिथ्या है यानी कि झूठ है। तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।